हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 एडवर्ब्स का। हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थे। अब हम करेंगे एडवर्ब्स। क्या करेंगे? एडवर्ब्स। अब एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। हमने क्रिया पढ़ ली, वर्ब पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिया, एडजेक्टिव को पढ़ लिया। अब हमारी बारी आती है कि जो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण वाले शब्दों को देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इस लेक्चर को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा हो गया एडवर्ब्स। ठीक है, और इस पॉइंट में इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया है 2 लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक मीनिंग एडवर्ब्स का देखेंगे, दूसरे लेक्चर में हम टाइप ऑफ एडवर्ब्स देखेंगे जो मेन कैटेगरी है स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए इंडेक्स देख लो। इंडेक्स में सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर एडवर्ब्स, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। तो ये हमारा हो गया आज का इंडेक्स। क्या हो गया? ये हो गया हमारा आज का इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं। आपने ग्रामेटिकली सुना होगा कि भाई एडवर्ब होता क्या है। ग्रामेटिकली ग्रामर। अब हमने कभी ग्रामर भी नहीं पढ़ी, हम तो सीधा स्पोकन में आए हैं, तो हमें नहीं पता है। कई लोग बच्चे बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अंग्रेजी सिर्फ सीखने आए हो तो समझिए एडवर्ब क्या होता है। आपको मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सपोज यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल लग रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहे हो। आपकी डिग्री मतलब क्या हुआ? अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो। ही रन्स क्विकली, वो भागता है जल्दी जल्दी। भागता है जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता बताने वाला। मैंने कहा ही इज ब्यूटिफुल। ठीक है, ही इज ब्यूटिफुल नहीं, ही इज स्मार्ट। सपोज वह बहुत सुंदर है। ये जो सुंदरता है ये किसकी विशेषता बता रहा है? प्रोनाउन की। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। मतलब विशेषण। अगर मैं कह दूं he runs quickly। अगर मैं आपको यहां पर कह दूं he runs quickly, अब यहां पर देखिए वह भागता है, he runs quickly मतलब कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये किसकी बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता। क्या बता रहे हैं? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्विकली क्या है यहां पर? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब में जर्नली ly लास्ट में लगता है एडजेक्टिव के एंड में। ठीक है, अगर मैं कहूं क्विक क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैंने कह दिया ही इज क्विक एट वर्क, ही इज क्विक एट वर्क, तो यहां पर जो क्विक है ये विशेषता है। क्या है? विशेषण। ओके, तो ये क्या है? एडजेक्टिव या विशेषता। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वह ही इज क्विक एट वर्क, वो काम में क्विक है। काम में क्विक है। काम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना, वर्क ये नाउन है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है?
क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषता की भी विशेषता बताए हैं। मैंने कहा ही इज सो स्मार्ट, मैंने कहा ही इज सो स्मार्ट। तो ये जो स्मार्ट है उसकी डिग्री क्या है? अधिक, बहुत अधिक। तो ये विशेषण, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, ठीक है, और ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। हिंदी में एक बार ही पढ़ लेते हैं, फिर ये उदाहरण अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो आगे बहुत अन्य क्या है उदाहरण है, ठीक है। वैसे आपको समझ आ गया होगा अभी तक। क्रिया विशेषण का एक ऐसा शब्द है जो क्रिया वह जोर से गाता है, फॉर एग्जाम्पल वह जोर से गाता है। एक विशेषण बहुत लंबा, बहुत लंबा, और एक क्रिया विशेषण बहुत जल्दी समाप्त हो गया। यहां तक कि एक पूरा वाक्य सौभाग्य से मैं एक छाता लाया था को संशोधित, संशोधित मतलब वर्णन करता है। क्रिया विशेषण अक्सर ly में समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ जैसे तेज उनके विशेषण समक्षों के समीन दिखते हैं। मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो, ये सेम चीज मैंने अंग्रेजी में लिखी है क्योंकि अब हम स्पोकन इंग्लिश में इतना आगे बढ़ गए हैं भैया, मेरे हिंदी में भी थोड़ी दिक्कत आई, ओए होए होए, तो समझो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द है दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाई मतलब जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है, जो संशोधित करता है, ठीक है। अ वर्ब जो डिस्क्राइब करता है एक क्रिया को। ही सिंग्स लाउडली, वह गाता है लाउडली। ही सिंग्स लाउडली मतलब कि ये तो वर्ब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। अब वर्ब को यहां पर लिखा हुआ है कि वो जोर से गाता है। क्या गाता है? जोर से गाता है। ही सिंग्स लाउडली। तो यहां पर जब आपने लाउडली देखा ना बेटा, लाउडली क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। इट मीन्स जो सिंग है, तो सिंग क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाला। सो दिस इज कॉल्ड एज एडवर्ब। तो ये क्या है? एडवर्ब। और देखो, ठीक है, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो पहला किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रिया को, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, जो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, ठीक है, एक एडजेक्टिव को, एन एडजेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव को। चलो देखते हैं एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करेगा? देखो, वेरी टॉल। एग्जाम्पल में अगर मैं कह दूं ही इज वेरी टॉल, ये बहुत मतलब बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल पर्सन, ठीक है, ही इज वेरी टॉल। अब वेरी टॉल पर्सन लो लिख दिया मैंने। टॉल क्या है? विशेषता बताने वाला, और वेरी क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाला। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला मतलब टॉल। तो ये जो टॉल है बेटा, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया बेटा। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। एन एक सिंग, एक एडजेक्टिव को विशेषता बताने वाला और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाला। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय? देखो, अगर एग्जाम्पल में मैं यहां पर कह दूं ही रन्स टू क्विकली, ही रन्स क्विकली, पहले तो वो भाग रहा है कैसे? क्विकली, क्रिया की विशेषता बताने वाला। और क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी भी कैसे? बहुत अधिक। जल्दी जल्दी भी कैसे? बहुत अधिक। वह भाग रहा है क्विकली, क्रिया की विशेषता बता रहा है क्विकली, याद आ गया। अब क्विकली भी वो कैसे? अधिक। तो विशेषण, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर थर्ड एक दूसरे एडवर्ब को उसकी विशेषता बताने वाले। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टू देखा, बहुत अधिक, तो ये भी हमारा एडवर्ब है, ये भी हमारा एडवर्ब है। और इवन द होल सेंटेंस, और हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे सेंटेंस को भी विशेषता बता सकता है, ठीक है, पूरे सेंटेंस को भी विशेषता बता सकता है। कैसे? फॉर्चुनेटली आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला। फॉर्चुनेटली पूरा सेंटेंस, मैं एक अम्ब्रेला लेके आया, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको यहां समझाने की बात कर रही थी। सौभाग्य से,
ये जो सौभाग्य से ये पूरे वाक्य की विशेषता संशोधित कर रहा है, पूरे वाक्य को संशोधित कर रहा है, पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। हाँ, ये पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर सेंटेंस फॉर्चुनेटली, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। क्या है? ये भी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये क्रिया की भी विशेषता बता सकता है, ये एडजेक्टिव की भी बता सकता है, ये एडवर्ब की भी बता सकता है, ये वाक्य की भी बता सकता है। तो एडवर्ब ऑफन एंड इन एलवाई, जब भी आप देखोगे ऑफन मतलब कि ज्यादातर, ठीक है, ऑफन मतलब ज्यादातर, ज्यादातर एलवाई से समाप्त होता है। बट सम, लेकिन, जैसे कि सच एज फास्ट, लेकिन जैसे हमने कहा फास्ट लुक एग्जैक्टली द सेम एज देयर एडजेक्टिव काउंटर पार्ट्स, मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि जो तेज है उनके विशेषण समक्षों के समीन ही दिखते हैं, मतलब कि दे आर लुकिंग लाइक सेम एज एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि क्या मतलब हो गया, यहाँ कंफ्यूजन होगी, मैं कह रही हूँ, लेकिन अभी पूरा आगे पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा कि कई जो शब्द होते हैं वो देखने में विशेषण लगते हैं बट होते क्रिया विशेषण हैं। कैसे? हम यहाँ पर जब बोलेंगे अंग्रेजी को, तो हम जब बोलने के तरीके को देखेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मिल जाएगा। अब बोलना सीखना है ना, तो एडवर्ब क्या है? जो क्रिया को, जो दूसरे एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, और चौथा हर पूरे वाक्य के बताएं। क्या बताएं? मैंने कहा बताएं, क्या बताएं मैम? क्रिया विशेषण बताएं। ओके, चलो अब आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे आपने बोला अंग्रेजी में, ठीक है, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम वही चीजों को देखेंगे बेटा। ओके, टॉम डिड नॉट रन बैडली, टॉम डिड नॉट रन बैडली, टॉम नहीं भागा बेकार, ठीक है, टॉम डिड नॉट रन बैडली, टॉम गलत नहीं भागा या बेकार भागा नहीं। तो पहली बात तो टॉम डिड नॉट रन, ठीक है, टॉम डिड नॉट रन, टॉम नहीं भागा बैडली मतलब बेकार तरीके से, टॉम नहीं भागा। तो पहली बात, बैडली मतलब बुरी तरह या बेकार तरीके से क्या भागा, तो ये क्रिया विशेषण को बता रहा है, दिस इज वर्ब, ठीक है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट। याद आया टेंस? ठीक है, तो टॉम डिड नॉट रन बैडली, टॉम डिड नॉट रन बैडली, तो रन बैडली, तो ये भाग कैसे रहा है? बेकार तरीके से, बेकार तरीके से, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो यहां पर क्या हो गया? बैडली क्या हो गया बेटा? बैडली एडवर्ब हो गया। समझे? अब आ गया, टॉम इज वेरी टॉल, टॉम इज वेरी टॉल, टॉम जो है वो बहुत टॉल है, मतलब कि बहुत लंबा है। अब टॉल क्या है? टॉम की विशेषता बता रहा है कि टॉम लंबा है, और लंबा कैसा है? बहुत अधिक है, वेरी है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है? नहीं, या एडजेक्टिव की बता रहा है? हाँ, तो यहां पर वर्ब की बता रहा था, यहां पर एडजेक्टिव की बता रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? टॉल, उसकी विशेषता बता रहा है वेरी, तो यहां पर वेरी क्या है? यहां एडवर्ब हो गया, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? टॉल, उसकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब, और ये एडवर्ब हो गया। आगे देखिए, द रेस फिनिश टू क्विकली, क्विकली जो रेस थी ना वो फिनिश हो गई बहुत जल्दी। अब जो रेस थी वो फिनिश होगी बहुत जल्दी, रेस मतलब कि क्रिया, तो क्विकली यहां पर क्या है? एडवर्ब। क्विकली यहां पर क्या है? एलवाई, अल्टीमेटली एलवाई है यहां पर, तो आपने देख लिया, तो क्विकली क्या है? एडवर्ब। इसकी विशेषता क्या बता रहे? टू, बहुत अधिक, अधिक, और भी। Fortunately, Lucy recorded Tom's win. Fortunately, Lucy recorded Tom's win. तो fortunately क्या है? सौभाग्य से, ये पूरे सेंटेंस का बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। समझे? तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, हमने समझ लिया, एडवर्ब आर द वर्ब दैट डिस्क्राइब वर्ब। कैसे? ही लेफ्ट क्विकली, ही लेफ्ट क्विकली। तो हमने एक चीज यहां पर भूलनी नहीं है कि जनरली जो एडवर्ब होता है वो एलवाई से समाप्त होता है, तो अल्टीमेटली अगर एलवाई है फिर तो पक्का एडवर्ब है, लेकिन अगर एलवाई नहीं है तो आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच में कहां आता है। ठीक है, तो आगे सुनते हैं हम।
तो एडवर्ब आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, जो क्रिया को दर्शाते हैं, जो क्रिया को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही लेफ्ट क्विकली, ही लेफ्ट क्विकली, वो भागा जल्दी से, वो भागा जल्दी से, मतलब कि वह छोड़ के चला गया। पार्टी थी तो मैंने कहा कहाँ थे मैम, वो तो ही लेफ्ट क्विकली, वो तो पार्टी को छोड़ के जल्दी चला गया। ठीक है, अब लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इज अ वर्ब, जाना, लेफ्ट इज अ वर्ब, जाना। ओके, जो जाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, एंड द वर्ब क्विकली, और वर्ब एडवर्ब क्या है, क्विकली, मतलब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब आपने बोला शी टॉक्स लाउडली, मैम वो ना बहुत तेज से बोलती है, टॉक्स लाउडली, मैम वो बोलती बहुत है और तेज तेज बोलती है। शी टॉक्स लाउडली, मैम बोलती है बहुत तेज, तो बोल रही है, टॉक क्रिया, अब लाउडली तेज से बोल रही है, तो यहाँ पर लाउडली क्या है, जो वर्ब टॉक को डिफाइन कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारा वर्ब हो गया। आगे देखो, व्हाट इज एन एडवर्ब। तो अब आपने अल्टीमेटली, मैंने आपको बहुत डिस्कशन करा दी कि एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, अब मैंने कहा कि एडवर्ब का मतलब क्या है। अब बताइए, अब बताइए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट कैन मॉडिफाई, जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन कर सकता है एक क्रिया को, एक क्रिया विशेषण को, एक क्रिया को, एक विशेषण को, और एक अन्य क्रिया विशेषण को। तो अल्टीमेटली यही है। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे उसे तो विशेषण ही कहेंगे ना, अल्टीमेटली सोचो ना। ठीक है, तो दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर, एन एडवर्ब, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और या एक अनदर एडवर्ब। ठीक है, लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स एंड विद एलवाई। तो लॉट्स ऑफ एडवर्ब, तो जनरली अगर हम कहें, जो एडवर्ब होता है, जो बेसिक लेवल पर आपको समझाया जाएगा कि भाई एडवर्ब होता क्या है, चाहे ग्रामर में हो चाहे स्पोकन में हो, तो एडवर्ब जनरली हमेशा एलवाई से समाप्त होता है। यह आपका बेसिक ग्रामर होता है, मतलब कि बेसिक, जो बच्चा होता है ना छोटा, तो उसको कहते हैं बेटा एडवर्ब में ना एलवाई होता है, बस इतना समझ ले, बस एक ये चीज इतना समझ ले। ठीक है, तो देखिए, शी स्विम्स क्विकली, शी स्विम्स क्विकली, वह तैरती है जल्दी जल्दी, क्विकली, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन स्विम क्या है, स्विम एक वर्ब है, नहीं, स्विम एक वर्ब है, हाँ, तो स्विम एक वर्ब है। ठीक है, और एडवर्ब क्या है, क्विकली, एडवर्ब क्या है, क्विकली, शी स्विम्स क्विकली। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, शी इज एक्सट्रीमली क्विक स्विमर, वो एक्सट्रीमली क्विक स्विमर है, शी इज एक्सट्रीमली क्विक स्विमर, क्विक मतलब फास्ट, क्विक मतलब फास्ट, फास्ट स्विमर है, जल्दी जल्दी सीख जाती है। पहली बार स्विमर क्या है, नाउन। ठीक है, क्विक क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक नाउन की संख्या की विशेषता बता रहा है। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता क्या बता रही है, अधिक, एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो चलिए आगे सुनते हैं, शी स्विम एक्सट्रीमली क्विकली, यही वाला आ गया, शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली। अब यहाँ पर क्या है, वह तैरती है बहुत जल्दी, वह तैरती है बहुत जल्दी। ऊपर क्या था कि वह बहुत तेज तैरने वाली है, मतलब तैरने वाली एक लड़की है, स्विमर है। वह तैरती है, वह स्विम करती है बहुत अधिक। ठीक है, तो शी स्विम एक्सट्रीमली क्विक, द एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडवर्ब क्विकली, मॉडिफाइज द एडवर्ब क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली क्या है, यहाँ पर क्विकली है हमारा अनदर एडवर्ब। कैसे पहचाना मैम, यहाँ एलवाई है तो अल्टीमेटली पहचान लीजिए ना। अच्छा अच्छा, आपको तो आता ही है। तो एक्सट्रीमली मैम अधिक हो गया, तो एडवर्ब का विशेषण बता रहा है। मैंने कहा तुम्हें सब आता है, तुमने तो मौज कर दी है, यहाँ पर सब आता है तुमको। हम भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखते सीखते अगर हमने शब्दों को पहचानना अब नहीं, तो क्या अंग्रेजी सीखे, क्यों हम ग्रामर पढ़ रहे हैं स्पोकन में, क्योंकि हम जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर जो हम ग्रामर बोल रहे हैं, अगर हमें
उसमें ही शब्द पहचानने में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो हमने क्यों पढ़ी स्पोकन में? वाई वी आर स्टडिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? क्यों पढ़ रहे हैं? स्पोकन में शब्दों की पहचान कराने के लिए, स्पोकन में शब्दों की पहचान कराने के लिए कि कभी भी कोई शब्द आप गलत ना सोचो, कोई भी शब्द अगर आप बोल रहे हो तो वो गलत ना हो, तो तभी स्पोकन में ग्रामर का मेल होता है, ठीक है। आगे चल, अब आगे और समझते हैं। व्हाट डू एडवर्ब्स डू, मतलब क्या हुआ, एडवर्ब करते क्या है, अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब, इट टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन और हाउ मच द एक्शन इज परफॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? व्हेन एन एडवर्ब, जब कोई एडवर्ब वर्णन करता है किसी क्रिया को, तो वह बताता है कि हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, मतलब कहां, ठीक है, वाई मतलब क्यों, हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी बार, और हाउ मच कितना, द एक्शन मतलब कि जो क्रिया है, इस परफॉर्म जो होती है, ठीक है। व्हेन एन एडवर्ब, जब कोई एडवर्ब वर्णन करता है किसी क्रिया को, तो वह बताता है कि कैसे, कब, कहां, क्यों, कितनी बार, कि कहां पर, कितना एक क्रिया परफॉर्म हुई है, एक वर्ब परफॉर्म हुआ है, ठीक है, कोई एक्शन लिया गया है, ठीक है। Here are some example of adverb modifying verb. तो here are some example, यहाँ पर कई एग्जाम्पल हैं एडवर्ब के जो मॉडिफाई करते हैं हमारे वर्ब को, ठीक है बेटा। तो सुनिए, हाउ, हाउ मतलब कैसे, ही रैन क्विकली, मैंने कहा वो कैसे भागा, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने यहाँ पर बोला कि ही रैन क्विकली, वह भागा जल्दी जल्दी, मैंने बोला कि वह भागा जल्दी जल्दी, ही रैन क्विकली, तो वह भागा जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी भागा ना वो, ही रैन क्विकली। तो यहां पर कैसे का जवाब मिला, क्विकली, तो क्विकली क्या है, हमारा एडवर्ब, क्विकली क्या है, एडवर्ब, शाबाश, सबको आता है। व्हेन, व्हेन मतलब कैसे, ही रैन यस्टरडे, आपने कहा ही रैन यस्टरडे, वह भागा कल, वह कल भागा था, चलो ये मान लो वह कल भागा था, भागा ना, क्रिया हुई ना, हाँ हुई, तो क्रिया जब हो गई और कैसे हुई, कब हुई, कल हुई थी, कल हुई थी, कब हुई, कल हुई थी, तो यहां पर यस्टरडे क्या है, आपको कुछ याद आया, हमने टेंसेस में जब भी हम बोलते हैं ना, हम इसे अदर वर्ड्स के नाम पर बोल देते हैं, अदर वर्ड्स, क्यों, वो एडवर्ब होते हैं, अदर वर्ड्स में क्या आएगा, एडवर्ब, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, जो हम आगे पे पढ़ेंगे। हाउ ऑफन कितनी बार, ठीक है, ही रैन डेली, वह रोज भागता है, ही रैन डेली, ठीक है, वह रोज भागता था, ही रैन डेली, रैन है ना, तो डेली पास्ट में है ना, रैन है, ही रैन डेली, वह रोज भागता था, कैसे भागता था, कैसे, ठीक है, ही रैन डेली, कितनी बार, डेली, ठीक है, वो कैसे, कितनी बार भागता था, रोज भागता था, कितनी बार भागता था, रोज भागता था, कैसे भागता था, जल्दी जल्दी, कैसे भागता था, जल्दी जल्दी, कब भागा, कल भागा, ठीक है, कैसे भागा, कितनी बार भागा, रोज भागा, कहां भागा, यहां पर भागा, कहां भागा, यहां पर भागा, तो हेयर क्या हो गया, एडवर्ब। हाउ मच कितनी बार, कैसे, हाउ मच मतलब कितना भागा, सबसे तेज भागा, कैसे भागा मतलब हाउ मच कितना भागा, ठीक है, हाउ मच कैसे तेज भागा, कैसे भागा, या आप कितना को आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कैसे, ठीक है, वो हाउ में आ जाएगा, तो इट इज बेटर कि आप कितना भागा, कैसे भागा, ठीक है, तो आप जनरली इसको समझिएगा, हाउ मच मतलब कैसे,
ठीक है, ही रैन फास्टेस्ट, कैसे भागा, सबसे तेज, कितनी तेज, सबसे तेज, कितना, सबसे तेज, कितना, सबसे तेज, तो फास्टेस्ट सबसे तेज। समझ है? चलो आगे देखिए, आगे देखते हैं। नॉट ऑल एडवर्ब्स आर वन वर्ड, मतलब कि कई बारी एडवर्ब केवल एक शब्द नहीं होता है, कई बारी शब्दों का समूह भी होता है। एक शब्द आपको समझ में आएगा कि एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज। इसका बेसिक मीनिंग जो स्पोकन में आपको समझना है वो 1 मिनट का भाग है। मतलब फ्रेज मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। आपको ये समझना है, बहुत अन्य डेफिनेशन है इसकी ग्रामेटिकली, बट स्पोकन के लिए आप ये समझे शब्दों का कोई ऐसा समूह जो हमारे को मतलब नहीं बता रहा है, मतलब क्लियर नहीं कर रहा है, मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लॉज का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसे हमें मतलब क्लियर हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है। ठीक है, मतलब क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बस ये समझिएगा, बाकी आपको मैं बताती हूँ। नॉट ऑल एडवर्ब्स आर वन वर्ड, सारे एडवर्ब, सारे क्रिया विशेषण एक शब्द के नहीं होते हैं। ठीक है, इन द एग्जाम्पल अबव, जो हमने एग्जाम्पल्स अभी ऊपर पढ़े, जैसे कि ये वाले सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। ठीक है, एवरी एडवर्ब इज अ सिंगल वर्ड, आपने देखा कि सारे एडवर्ब सिंगल हैं, क्विकली, यस्टरडे, हियर, डेली, फास्टेस्ट, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो बट एन एडवर्ब कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वर्ड, लेकिन एडवर्ब एक से भी अधिक शब्दों से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाउ, कैसे, ही रैन एट 10 माइल्स पर आवर, एट 10 माइल्स पर आवर, वह 10 माइल प्रति घंटा भागा। अब अगर आप ये देखोगे ना, एट 10 माइल्स पर आवर, मीनिंग पता चल रहा है आपको? एट 10 माइल्स पर आवर मैंने कहा क्या, 10 माइल प्रति घंटा, मैंने कहा क्या, भागा, दौड़ा, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो ये फ्रेज है, तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं एडवर्बियल। क्या बोलेंगे, एडवर्बियल। एडवर्बियल क्यों बोला, एडवर्ब से बने शब्द, तो आप इसे एडवर्बियल फ्रेज बोलोगे। क्या बोलोगे, एडवर्बियल, क्या बोलोगे, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, व्हेन मतलब कब, ही रैन व्हेन द पुलिस अराइव्ड, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आ गई, जब पुलिस आ गई, जब पुलिस आ गई, तो ये क्लॉज हो गया। क्यों, जब पुलिस आ गई, पूरा सेंटेंस है, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, पूरा सेंटेंस। एट 10 माइल्स पर आवर, इससे आपको एट से शुरू हुआ है, 10 माइल्स पर आवर, ये कोई वाक्य नहीं है। व्हेन द पुलिस अराइव्ड मतलब क्लियर है, जब पुलिस आ गई, बस। एट 10 माइल्स पर आवर, प्रति घंटा, हम कहेंगे क्या, लेकिन मैंने जब आपको कहा जब पुलिस आ गई, आपने कहा अच्छा पुलिस आ गई, हमें मतलब समझ में आ गया कि पुलिस आई है। ठीक है, द बोल्ड टेक्स्ट इज एन एडवर्बियल क्लॉज, ये क्या है, एडवर्बियल क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखोगे बेटा कि ये सारे के सारे क्या करे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। मतलब कि ये रैन, रन, तो ये वर्ब है। ठीक है, तो शब्दों का समूह भी हमारा जनरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर आपको फ्रेज और क्लॉज भी नहीं समझना है, स्पोकन में हमें नहीं चाहिए, बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। ये देखिए कि वर्ब के साथ जो समूह है वो क्या कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्रिया विशेषण शब्दों के समूह। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, ही रैन टू द शॉप, ही रैन टू द शॉप्स, अब ये एडवर्बियल फ्रेज है, टू द शॉप। क्या भाई, व्हेन तो चलो हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है, टू द शॉप इस पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, करता ही नहीं है, तो ये अल्टीमेटली फ्रेज है। लेकिन वह भागा कहाँ, शॉप के पास, टू द शॉप, तो ये एडवर्ब होता है। मैम एक चीज सुनो, मैंने कहा क्या, एडवर्ब में नाउन आ सकता है, जैसे शॉप तो नाउन में आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं ना, इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, प्रेपोजिशन है, ये देखिए आर्टिकल द का यूज कर रखा है, शॉप नाउन का यूज कर रखा है, तो इतना नहीं सोचना है। बस आप ये समझे कि ये जो सारे के सारे हैं ना, ये एक हेड में आते हैं एडवर्ब। क्यों, क्योंकि वो वर्ब की विशेषता बता। ही रैन टू फेच सम वाटर, वह भागा, किस लिए भागा, टू फेच सम वाटर, टू फेच सम वाटर, तो ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। अब एडवर्ब में बाकी आ सकते हैं, आ सकते हैं।
There is an adverbial phrase. Look at the list above. There are no single word adverb that tell us why. अगर आप देखो, मैंने कहा fetch. Why? Question है मेरा he ran. मैंने कहा why? Fetch करने के लिए, मतलब कि निकालने के लिए. क्या निकालने के लिए? ओके, मैंने कहा ये adverb नहीं है. चलो, मैंने कहा आपने बोला why he ran, वो क्यों भागा? मैंने कहा some, कुछ के लिए. आपने कहा क्या कुछ के लिए? तो ये अलग भी adverb नहीं आया. मैंने कहा he ran, आपने कहा क्यों? मैंने कहा water, आपने कहा ये भी नहीं समझ में आ रहा. तो हमें क्रिया का क्यों का आंसर नहीं मिल रहा अगर हम अल्टीमेटली एक एक सिंगल शब्द को देखेंगे. तो जब क्रिया के अल्टीमेटली एक एक सिंगल शब्द से नहीं आ रहा है तो समूह बनाकर मैंने कहा वो क्यों भागा? आपने कहा पानी निकालने के लिए. बताओ, तो इसका मतलब पता चल गया. हाउ ऑफन, कितनी बार. ठीक है, ही रैन, मैंने कहा कितनी बार? ही रैन, आपने कहा वो भागा. मैंने कहा कितनी बार? आपने कहा एवरी. मैंने कहा मतलब? आपने कहा डे. मैंने कहा क्या? आपने कहा एवरी डे. मैंने कहा अच्छा, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है. हाउ मच, कितनी बार. ही रैन क्विकर देन मी. मैंने कहा हाउ मच, मतलब कितना भागा. आपने कहा मेरे से तो तेज भागा. मैंने कहा ओके, कितना भागा? मेरे से तो तेज भागा. मैंने कहा ही रैन. आपने कहा क्विकर. मैंने कहा क्या क्विकर? किससे? तो आपने कहा देन. मैंने कहा क्या देन? आपने कहा मी. मैंने कहा अच्छा, तो पूरा बोलो ना, क्विकर देन मी. तो ये क्या है? ये इसका उत्तर दे रहा है. तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज. क्या है ये? क्या है? एडवर्बियल फ्रेज. तो मोर अबाउट एडवर्ब्स, थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं हम एडवर्ब्स के बारे में. व्हेन बिगनर्स, जब हम शुरू में एडवर्ब्स को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्रिया विशेषण लगभग वह होते हैं जो एडवर्ब्स एंड करते हैं एलवाई से. टोल्ड दैट एडवर्ब्स एंड विद एलवाई. सबसे पहले अगर आप कोई ग्रामर में पढ़ोगे, स्पोकन में पढ़ोगे, तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा एडवर्ब वे शब्द हैं जो एलवाई से एंड होते हैं और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. दैट इज ऑफ कोर्स, ये तो वास्तव में ये चीज है ही, सच है, ट्रू है. बट एडवर्ब जो फार मोर देन डिस्क्रिप्शन सजेस्टेड, मतलब कि लेकिन एडवर्ब का काम इससे ज्यादा होता है. क्या होता है? एडवर्ब का काम इससे ज्यादा होता है. Here are the 3 key points about adverb. अब 3 की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एडवर्ब केवल वो शब्द नहीं है जो सिर्फ एलवाई से एंड हो या क्रिया की विशेषता बताएं, बल्कि वे और चीज़ों की भी विशेषता बताते हैं. जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि वो हमारे एडजेक्टिव की बताते हैं, वो हमारे पूरे सेंटेंस की बताते हैं. तो ये की पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं. ठीक है, तो देखिए पॉइंट 1, एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब बट दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब. हाँ, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन वो दूसरे विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं. ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल, शी सैंग एन इंसेंटली सैड सॉन्ग एक्सट्रीमली वेल. ठीक है, मतलब कि बहुत ही गंभीर सैड सॉन्ग, बहुत ही गंभीर सैड सॉन्ग उसने बहुत अच्छी तरह गा दिया. ठीक है, तो इंसेंटली मतलब क्या है? एल वाई मॉडिफाई द एडजेक्टिव सैड. ये जो वर्ड है एल वाई से एंड हो रहा है और ये एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है. एक्सट्रीमली मॉडिफाई एडवर्ब. अब एक्सट्रीमली मॉडिफाई एडवर्ब क्या है? वेल. सॉन्ग वेल, अच्छा, अच्छी तरह गाना, तो वो भी बोला एक्सट्रीमली, अधिकतम वेल. तो ये तो सॉन्ग की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वेल हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. और एडवर्ब की विशेषता ये बता रहा है, तो एक्सट्रीमली ये हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. पॉइंट 2, ऑल्दो मेनी एडवर्ब एंड विद एलवाई, लॉट्स डोंट. हमने देखा कि एलवाई से लगभग बहुत एडजेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं वो समाप्त होते हैं, लेकिन कई एडवर्ब्स नहीं भी होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, फास्ट, नेवर, विल, वेरी, मोस्ट, लीस्ट, मोर, लेस, नाउ, फार, देयर. अब देखिए, he is फास्ट इन कुकिंग. वो कुकिंग में फास्ट है. तो कुकिंग क्या है? खाना बनाना. तो कुकिंग में फास्ट है, वो कुकिंग में फास्ट है.
तो ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आई नेवर टोल्ड अ सिंगल लाई टू यू। आई नेवर टोल्ड, नेवर टोल्ड, टोल्ड मतलब बताना, क्या, कभी नहीं, आई नेवर, तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, बट ये ly से एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट 3 को एक बार देख लीजिए। इन रियल लाइफ सेंटेंसेस, जो रोजाना की जिंदगी में हम वाक्यों को यूज करते हैं, लॉट ऑफ एडवर्ब्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। वाक्य जो हम यूज करते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, जो भी हम नॉर्मल इंग्लिश, तभी बोले रियल टाइम सेंटेंस, मतलब कि वाक्य जो हम रियल टाइम में बोलते हैं, कई बारी वो एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं। एग्जाम्पल देखो, देखो सिंगल वर्ड एडवर्ब, सिंगल वर्ड एडवर्ब मतलब एक वर्ड। आपने कहा सेल इट क्विकली, जल्दी जल्दी बेचो इसे, तो क्विकली क्या है? जल्दी जल्दी, एलवाई से समाप्त हो रहा है। ठीक है, क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब हो गया। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? सेल इट एज सून एज पॉसिबल, बेचो इसको जितना जल्दी हो सके। कैसे बेचो? कैसे? हाउ, हाउ, हाउ का क्या आंसर हुआ? एज सून एज पॉसिबल। कैसे? एज सून एज पॉसिबल, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक है, फ्रेज कैसे हुआ? एज सून एज पॉसिबल। मैंने कहा क्या एज सून एज पॉसिबल भाई? जल्दी से जल्दी क्या करूं, क्या करूं? इसका आंसर हमारे को कंप्लीट मीनिंग, अगर हम खाली देखें ना, एज सून एज पॉसिबल नहीं पता चलता। अब क्लॉज, सेल इट बिफोर द मार्केट क्लोज। अभी हमें समझ में आ गया, अच्छा मार्केट से पहले, मार्केट से पहले, बिफोर द मार्केट। अगर हमारे को बिफोर द मार्केट क्लोजेस मतलब कि मार्केट बंद होने से पहले। अब क्या क्या नहीं, लेकिन ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, इसका मीनिंग पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? बिफोर द मार्केट क्लोजेस, तो ये हमारा क्लॉज हो गया, लेकिन ये एडवर्ब है। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में मैं अगर आपको एक चीज कहूँ, क्या समझना है कि एडवर्ब एक से अधिक शब्द होते हैं, चाहे वो क्लॉज हो चाहे वो फ्रेज हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें बस ये बोलना है कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं रियल लाइफ सेंटेंसेस में, तो एडवर्ब एक से अन्य शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल। मैम बहुत एग्जाम्पल हो गए, मैंने कहा थोड़े से कर लो। अनीता प्लेस द वास केयरफुली ऑन द शेल्फ। वास मतलब क्या होता है? पोट, पोट मतलब कि अब फ्लावर पोट कह दो तो वो वास होता है। ठीक है, द वर्ड केयरफुली इज एन एडवर्ब। केयरफुली क्या है? एडवर्ब। इट शोज हाउ द वास वाज प्लेस्ड, कैसे जो वास था वो रखा गया था, तो केयरफुली वास हो गया। तारा वॉक्स ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब कि बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इट मॉडिफाई द वर्ब टू वॉक, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ही रन फास्ट, वेर भागता है तेज, तो ये क्या है? वो एडवर्ब है। ये वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है। ही ऑलवेज लीव्स एट 5 o'clock, ऑलवेज हमेशा, तो हमेशा क्या है? एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड, वर्ब टू लीव मतलब कि लीव मतलब छोड़ना, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है। द डिनर गेस्ट अराइव्ड अर्ली, जो अर्ली है एलवाई है। ठीक है, मॉडिफाई क्या? टू अराइव, ये हमारा वर्ब हो गया। शी समटाइम हेल्प अस, वह कई बार हमारी मदद करती है। समटाइम्स कहीं बार, तो जो हेल्प है वो हमारा वर्ब हो गया, तो उसको मॉडिफाई समटाइम कर रहा है। विल यू कम क्वाइटली, क्या आप आओगे शांति से? ठीक है, और डू आई हैव टू यूज ईयर प्लग्स, या मुझे ईयर प्लग्स यूज करने पड़ेंगे? कॉमेडियन स्पाइक मिलिगन, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमेडियन है, उसने बोला। तो क्वाइटली, ठीक है, वो मॉडिफाई कर रहे हैं टू कम, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं आना, क्वाइटली। ठीक है, तो ये क्वाइटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? तो चलिए आगे देख लेते हैं। बैडली ट्रेन डॉग्स देन द फेल द टेस्ट विल बिकम पेट्स। अगर ढंग से डॉग्स को ट्रेन नहीं करा तो जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा बेकार होगा। ठीक है, टेस्ट पर मतलब कि हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे। द एडवर्ब बैडली, बैडली क्या मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव ट्रेंड को, ट्रेंड को, ट्रेंड को। ठीक है, ट्रेंड क्या है? ट्रेन करना, तो डॉग्स को क्या करना है? ट्रेन करना, वो विशेषता बता रहा है बेटा। द एडजेक्टिव ट्रेंड इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रेन, तो टू ट्रेन, टू ट्रेन क्या होता है? वर्ब। ट्रेंड क्या होता है? एडजेक्टिव। जब टू आ जाए तो ये, ठीक है, तो या तो अब ये कर दो वर्ब टू ट्रेन को कर रहा है। ठीक है, शी वॉर अ ब्यूटीफुली डिजाइन ड्रेस, ब्यूटीफुली बहुत सुंदर, मॉडिफाई द एडजेक्टिव डिजाइन, ड्रेस क्या है? डिजाइंड है, तो ये क्रिया विशेषण हो गई।
ये एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। तो चलिए वोकैबुलरी सेक्शन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा आज का वर्ड, एस से स्टार्ट हो रहे हैं सारे वर्ड्स। ठीक है, एस वाले वर्ड्स लाई हूं मैं आज। तो सेक्रेट क्या है? सेक्रेट, देखिए प्रोनाउंस कैसे करोगे? सेक्रेट। ठीक है, धार्मिक या पवित्र मतलब प्योर। ठीक है, सैड, सैड, सैड मतलब दुखी। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब कि सुरक्षा। सैलरी, सैलरी मतलब कि वेतन। सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू मतलब होता है रेत। ठीक है, सैंड बालू। सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट। ठीक है, नमक, सॉल्ट, तो इसको ऐसे कर लेते हैं सॉल्ट। सैल्वेशन, सैल्वेशन, सैल्वेशन मतलब मोक्ष या मुक्ति, मोक्ष मुक्ति। सैल्वेशन। स्ले, साल, साल, साल। ठीक है, साल। मलहम, सैंपल, नमूना मतलब कि दिखाना। सेन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त। ठीक है, स्वस्थ चित्त। ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। तो चलिए एक बारी क्विज खेल लेते हैं। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेट? सेक्रेट, Question 2. What do you mean by salvation? Salvation. होप आपका क्विज अटेम्प्ट हो गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेट? पवित्र या धार्मिक, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेशन? मोक्ष या मुक्ति, तो ये मतलब कि ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अल्टीमेटली आप प्लीज ये चीजों को एक बारी रीड करिएगा, ये वाली चीज को। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स को आपको एक बारी फिर रीड करना है, ये और आइडिया दे देंगे। तो चलिए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है हमारा क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हिंदी में क्या ही लिखना है? एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एन एडजेक्टिव को। ठीक है, दूसरे एडवर्ब को, और लास्ट में हमने क्या देखा? पूरे एक सेंटेंस को, अ सेंटेंस को। ठीक है, एक सेंटेंस को कर रहा है। फाइन। और एडवर्ब जनरली एलवाई से एंड होते हैं, एंड होते हैं एलवाई से। लेकिन लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स डू नॉट एंड विद एलवाई। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, समराइज कर देते हैं। आज बेटा जी हमने एडवर्ब्स को जाना है, एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है। एडवर्ब्स के हमने क्या किया है? इंट्रोडक्शन अच्छी तरह ले लिया इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, इसका हमने क्या करा? मीनिंग को समझ लिया है। एडवर्ब के इंट्रोडक्शन मीनिंग देख लिया हमने। ठीक है, और हमने वोकैबुलरी कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 मिनट रिवीजन भी कर ली। ओके, तो ये कर लिया। अब होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेट करोगे तभी आप एडवर्ब जान पाओगे। तो पहले आप इसको ट्रांसलेट करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, अब आपका खुद का होमवर्क क्या होगा? ट्रांसलेट का तो आपको मैंने कह दिया। ठीक है, फिर खुद का होमवर्क क्या होगा? इसमें आपको नाउन ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढना है। ये 4 हेड हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब तो हमने वर्ब भी कर लिया है। लो, तो ये सारी चीजों को ढूंढिए। कहीं में एडजेक्टिव मिलेगा, कहीं में नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? सेल्फ प्रैक्टिस करिए। जब आपने ये सेल्फ प्रैक्टिस कर ली ना, ये तो होमवर्क है चलो, लेकिन जब भी समय मिले तो ये सेल्फ प्रैक्टिस करिए।
जब आपने सेल्फ प्रैक्टिस कर ली तो देख लीजिएगा आप अंग्रेजी का कोई वाक्य गलत बोल ही नहीं पाओगे अब। ठीक है, तो अगला लेक्चर होगा हमारा एडवर्ब्स पर, जिसमें हम और डिटेल में करेंगे थोड़ा सा एडवर्ब को, एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने 4 हेड्स को लिया है, 4 हेड में ही हमारा पूरा स्पोकन आ जाता है एडवर्ब्स में। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, डाउट नेट पे बने रहिए।